आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा का ज्ञान अथवा निराकार की जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनमें यह ज्ञान टिका नहीं रहता। प्रभु की जानकारी होते हुए भी यदि हमारा व्यवहार, हमारा चलन ज्ञान के अनुसार नहीं, तो इससे कभी हमारे मन की शुद्धि नहीं होती और न ही हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही आता है। जो सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, उन्हीं के मन में इस नाम का प्रवेश होता है। उनका जीवन नाम के रंग में रंग जाता है। नाम कोई शब्द नहीं कि जिस शब्द को हम ले लें तो हमने नाम ही को पा लिया। नामी के जानकार तो हम तब ही बनते हैं जब नाम को हम सही तरीके से जीवन में ढाल लेते हैं। हमारा भरोसा और विश्वास इस पर आ जाता है। हम कभी भी विश्वास और यकीन से नहीं डगमगाते। फिर यह नाम, यह दातार हमारी हर दम रक्षा करता है। पिछले दिनों जिन्होंने अमृतसर का कांड देखा था, उन्होंने देखा कि नाम वाले भक्तों की, बुजुर्गों की, महापुरुषों की कैसे रक्षा हुई। कितना भयानक समय दिखाई देता था, कितने भयानक ढंग से वे महापुरुषों पर हमला करने आए थे, परंतु कैसे नाम ने महापुरुषों की रक्षा की। इस नाम ने ही निरंकार दातार को, इस नाम ने ही निरंकार दातार ने ही भक्तों को हमेशा बचाया है। हमारे पुरातन इतिहास में भी इसी बात का जिक्र है। जब भी भक्तों को कोई खत्म करने आया, वह खुद ही खत्म हो गया। जैसे सुलेखा पठान को गुरु साहिब जी को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह रास्ते में ही खत्म हो गया। साध संगत जी, जब भी सच झूठ की टक्कर होती है, सच की हमेशा जीत होती है। वैसे शुरू में झूठ प्रबल दिखाई देता है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। दुनिया देखती है कि सच्चाई में कितनी शक्ति होती है, कितनी महानता होती है। भक्त हमेशा नम्रता और प्यार करने वाले होते हैं, और यह नाम, यह दातार इनकी रक्षा के लिए हमेशा हाजिर रहता है। दातार इनकी हर समय निगरानी करता है। यह भयानक से भयानक समय में भी इनको बचाता है। राम नाम ही सब रोगों की औषधि है, सब दुख मिटाने वाला नाम है। नाम के बिना और कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे हम दुखों का नाश करने वाला मान लें। हम सांसारिक शक्तियों को देखते ही हैं कि एक समय जो शक्ति हमारा सहारा बनती है, कुछ समय बाद वही हमारी दुख दुविधा का कारण बन जाती है। उसी शक्ति से हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। संसार की शक्तियों का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। केवल राम नाम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो हमेशा ही हमारा सहारा बनी रहती है। यह शक्ति हमसे कभी दूर होने वाली नहीं है, सदा अंग संग रहने वाली है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। यह शक्ति इस जीवन में भी हमारे साथ है, और यदि यह जीवन में न रहे, यह शरीर में न रहे, तो भी यह हमारे साथ रहने वाली है। अमृतसर में जिन भक्तों ने संतों को बचाने के लिए अपनी जानें दी, जब तक उनमें एक सांस भी बाकी थी, वे तो ही निरंकार का सुमिरन करते रहे।
ऐसे महान भक्तों को इस समय दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बाद में जो इतिहास बनेगा वह सही अर्थों में उनका यश करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी किसी का शरीर जाता है, महापुरुष को उसका दुख होता है, लेकिन जो शरीर इस नाम के लेखे लगता है, संतों के लिए कुर्बान होता है, वह महान हुआ करता है। उस कुर्बानी की याद, उस महापुरुष की याद दुनिया में हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए जिन भक्तों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, अथवा जिन्होंने अपने शरीर पर कई प्रकार की चोटें होते हुए भी दातार प्रभु की याद नहीं छोड़ी, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और उनके आदर्शों पर आगे बढ़ना है। हमें भी सभी के लिए जीना है और सभी के लिए मरना है। यही हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए। हमें सदा ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। हमें कभी किसी घबराहट में नहीं आना है। जब हम मानते हैं कि यह तन मन धन दातार प्रभु का है, तो फिर दातार के लिए यदि तन मन धन लग जाए तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। साथ संगत जी, राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि यह बिगड़ी बात को भी बना देता है, और जो कोई उलझन नजर आती है यह उसको सुलझा देता है। जब कभी हम घबरा जाते हैं कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, तब यह नाम ही है जो हमारी बिगड़ी बात को बना देता है। जो किसान है अथवा जो घरों में पौधे लगाते हैं, उनको यह तजुर्बा होगा कि जब पौधों की गुड़ाई की जाती है, यानी आसपास से घास निकाली जाती है, तो पौधों की जड़ें हिलने से एक बार तो पत्तों में थोड़ी सी मुरझाहट दिखाई देती है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ताजा पानी और खाद मिलने से ये पौधे आगे से भी अधिक हरे भरे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भक्तों में सच के प्रचार करने में जो त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, उनमें जो सुस्ती आ जाती है, उसको दूर करने के लिए दातार ऐसे खेल रचता है। ऐसे खेल तो हुआ ही करते हैं। हम ऐसा जीवन बनाए जिनको देखकर दुनिया दंग रह जाए। इसलिए जो भयानक से भयानक बातें दिखाई देती हैं, वे भयानक नहीं रहा करती। वे भयानक बातें अपने आप हट जाया करती हैं, और भक्तों के जीवन में खुशी खुशी और आनंद आ जाता है। ऐसा पुरातन समय से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। साथ संगत जी, जब कभी भी सच्चाई की आवाज भारत में अथवा किसी और देश में उठी, उसका विरोध जरूर हुआ है। समय समय पर कुछ स्वार्थी लोग ऐसी विरोधी बातों में पड़े रहते हैं जो धर्म को गलत तरीके से बयान करते हैं। जो धर्म स्थानों की आमदनी खाने वाले लोग होते हैं, वे हमेशा ऐसा विरोध करते हैं। हमेशा उनके अंदर ऐसी गिरावट आती है। बाबा बूटा सिंह जी को भी एक दफा मित्रता के पर्दे में जहर पिलाया गया, लेकिन दातार ने उनकी रक्षा की। उनका शरीर नहीं नष्ट हुआ, शरीर अपने समय पर ही गया। ऐसे ही जब हम रावलपिंडी में रहा करते थे, तब बाबा अवतार सिंह जी के साथ भी ऐसा ही विरोध होता रहा। उस समय जितनी संगत बढ़ती थी, उतना ही विरोध करने वाले भी बढ़ जाते थे। लेकिन फिर भी उस समय दातार की रहमत से कोई हमारा बाल भी बांका न कर सका। विरोधी धमकियां देते रहते,
कि जला देंगे, मार देंगे, लेकिन वह किसी का कुछ न बिगाड़ सके। जैसे पहले दातार प्रभु ने हमारी रक्षा की है, वैसे हमेशा ही दाता हमारी रक्षा करता रहेगा। साथ संगत जी, हमें कभी किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। यदि हम इस दातार प्रभु पर विश्वास रखें तो दातार स्वयं ही हमें हर तरह से खुशियां देगा। आप थोड़े समय में ही देख लेंगे कि इस संसार का रूप कैसा बदलता है। साथ संगत जी, जिसकी आंखों में नूर नहीं होता, जो बिल्कुल अंधकार में फंसा होता है, अंधा है, उसको भी यह राम नाम रास्ता बताता है, मंजिल पर पहुंचाता है। इस संसार में यदि कोई थोड़ा सा कुकर्मी हो, कर्म धर्म में कम भाग लेने वाला हो, तो उसको कहते हैं कि इस व्यक्ति का लोक परलोक सुहेला हो ही नहीं सकता, यह परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकता। परंतु भक्त ऐसा नहीं मानते। भक्त कहते हैं कि चाहे वह कितना भी बुरा है, चाहे उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, वह भी संतों की शरण में आता है तो वह भी राम नाम को पा लेता है, उसको भी नाम निरंकार का ज्ञान मिल जाता है और वह महापुरुष बन जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, वह भी दातार से प्यार करने वाला बन जाता है। साथ संगत जी, जिस घर में इस नाम का निवास होता है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर पर किसी तरह का क्लेश नहीं रहता, सुख ही सुख दिखाई देते हैं। हर समय आपस में मिलवर्तन दिखाई देता है, हर एक में प्यार दिखाई देता है, हर कोई एक दूसरे को चाहता है। गुरसिखों का जीवन में हम ऐसी बातें रोज देखते ही हैं कि कैसे उनके जीवन में मिलाप, प्रेम और संगठन है, कैसे एक दूसरे पर न्यौछावर होते हैं और कैसे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। साथ संगत जी, जो इस नाम को बांटने वाला है, जो देने वाला है, जो नाम पर विश्वास दिलाने वाला है, वही सद्गुरु होता है। वह सद्गुरु नहीं जिसने केवल पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हो या लंबी लंबी जटाएं रखे हुए हो। ये तो बाहर के दिखावे होते हैं, यह सद्गुरु की निशानियां नहीं हुआ करती। सद्गुरु हमेशा हमारे विश्वास को इस तरफ लाता है कि यह दातार जो हमारे अंग संग है, यही हमारा पालनहार है। सद्गुरु हमें कभी भटकने नहीं देता। भक्त ऐसा नहीं मानता कि कोई और भी शक्ति है जिससे हमें सहारा मिलेगा। साथ संगत जी, नाम निरंकार परमात्मा ही, जो इसको जानता है उसको निरंकारी कहते हैं। यह सीधी सी स्पष्ट बात है, यह कोई ऐसी बात नहीं जो हमारी समझ में ना आए। हमने इस निरंकार को जानकर दृढ़ विश्वास से सुमिरन करते हुए, इसकी ही आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। सुमिरन पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि सुमिरन से ही दृढ़ता मिलती है, भय दूर होते हैं और मन स्थिर रहता है, डावाडोल नहीं होता। सब दुखों को दूर करने वाला यह सुमिरन हमें पल पल करते रहना है। तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मैनू बख्श लो। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।